क्या आप भगवान से गहरा जुड़ाव और सच्चा प्रेम महसूस करना चाहते हैं? क्या आप अपनी भक्ति के माध्यम से जीवन में शांति और आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त करना चाहते हैं? आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद के भक्ति योग के सिद्धांत आपके जीवन में प्रेम, श्रद्धा और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रकाश भर देंगे। इस वीडियो को ध्यान से सुनें, क्योंकि यह आपकी आत्मा को गहराई से स्पर्श करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RS ऑडियो बुक्स में, जहां हम जीवन को बेहतर बनाने के उपाय और महान पुस्तकों के सार को आपके लिए सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आज हम स्वामी विवेकानंद द्वारा वर्णित भक्ति योग पर चर्चा करेंगे, जो भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का सबसे प्रभावशाली मार्ग है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भक्ति योग वह मार्ग है जो मनुष्य को अपने जीवन में शुद्ध प्रेम और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। यह केवल भगवान की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर जीव और हर परिस्थिति में भगवान को देखने की एक कला है। स्वामी विवेकानंद ने भक्ति को निष्काम प्रेम का रूप बताया है। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति ऐसा प्रेम जो किसी फल की इच्छा या स्वार्थ से परे हो। उन्होंने कहा था, भक्ति का सबसे ऊंचा रूप तब होता है जब हम भगवान को केवल मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति और हर जीव में देखते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि भक्ति केवल प्रार्थना और पूजा तक सीमित नहीं है। यह हर व्यक्ति के प्रति प्रेम, दया और करुणा का व्यवहार है। भक्ति का अभ्यास कैसे करें? स्वामी विवेकानंद के अनुसार भक्ति योग के 3 मुख्य चरण हैं। 1. श्रद्धा और विश्वास। भक्ति का पहला कदम है भगवान पर पूर्ण विश्वास। इसका मतलब है यह समझना कि हर परिस्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, भगवान की योजना का हिस्सा है। जब हम ऐसा दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारे मन से सभी भय और शंकाएं समाप्त हो जाती हैं। 2. अहंकार का त्याग। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम भगवान के सामने अपने अहंकार को त्यागते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम सच्ची भक्ति का अनुभव कर पाते हैं। 3. समर्पण और प्रेम का अभ्यास। भगवान के प्रति प्रेम का मतलब है कि हम अपने जीवन की हर घटना को उनकी इच्छा मानकर स्वीकार करें। यह समझना कि हर स्थिति में भगवान हमारे साथ हैं और उनका प्रेम अटूट है। स्वामी विवेकानंद ने भक्ति को सेवा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर आप ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो यह प्रेम हर प्राणी के प्रति आपकी सेवा में झलकना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है लेकिन अपने पड़ोसी से नफरत करता है, वह कभी सच्चा भक्त नहीं बन सकता। यह विचार हमें सिखाता है कि भक्ति का असली रूप है दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना। जब हम हर व्यक्ति में भगवान को देखते हैं तो हमारी सेवा ही हमारी पूजा बन जाती है। भक्ति योग का अंतिम उद्देश्य है आत्मा और परमात्मा का मिलन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जब हमारी भक्ति शुद्ध होती है तो हम अपने भीतर और अपने आसपास ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। यह भावना हमें अद्वितीय शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव कराती है। उन्होंने कहा था, जब भक्ति ईश्वर की खोज में बदल जाती है, तब मनुष्य का जीवन सबसे उच्च अवस्था में पहुंचता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भक्ति योग हमें सिखाता है कि शांति और प्रेम को कैसे बनाए रखें। यह न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। जब हम हर व्यक्ति में ईश्वर को देखते हैं तो हमारे व्यवहार में दया और करुणा बढ़ती है। स्वामी विवेकानंद के भक्ति योग के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम केवल पूजा तक सीमित नहीं है। यह हमारे विचारों, कार्यों और भावनाओं में झलकना चाहिए। जब हम अपने जीवन में भक्ति योग को अपनाते हैं तो हम न केवल आत्मा की शुद्धि प्राप्त करते हैं, बल्कि समाज को भी प्रेम और सेवा का संदेश देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल RS ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमें आपके सुझाव और विचार जानकर खुशी होगी। धन्यवाद।